Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about subtraction yani minus in the chapter 3. In this chapter we learn about terms of subtraction, subtraction of 2-digit numbers without boring and subtraction of 3-digit number without boring, subtraction of 2-digit numbers with boring and subtraction of 3-digit numbers with boring, addition and subtraction together and subtraction facts from addition एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। बेसिकली इस यूनिट में हम माइनस करना यानी कि घटाना, किसी संख्या में से किसी दूसरी संख्या को किस तरह से माइनस किया जाता है उस चीज को हम आज सीखेंगे। फर्स्ट इज टर्म्स ऑफ सब्सट्रैक्शन, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। देखिए, द नंबर विच इज टू बी सब्सट्रैक्ट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्टेंड। ठीक है, जो नंबर घटाया जा रहा है, जो नंबर माइनस किया जा रहा है वो सब्सट्रैक्ट कहलाएगा, सब्सट्रैक्टेंड कहलाएगा। द नंबर फ्रॉम विच इट इज सब्सट्रैक्ट इज कॉल्ड मिन्योइंड। और जिस नंबर में से माइनस किया जा रहा है, देखिए दो नंबर होते हैं, एक नंबर होता है जिसमें से माइनस किया जाता है, एक नंबर होता है जिसको माइनस किया जाता है। तो जिसको माइनस किया जाता है वो कहलाएगा सब्सट्रैक्टेंड और जिसमें से माइनस किया जाता है वो कहलाएगा मिन्योइड। और जो आंसर आएगा, द आंसर इज कॉल्ड डिफरेंस, वो आंसर डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, रिमेंबर एक कुछ चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। व्हेन जीरो इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर्स द डिफरेंस इज द नंबर इटसेल्फ। जब आप किसी नंबर में से जीरो को माइनस करते हो तो जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो नंबर खुद आंसर रहेगा। ठीक है, व्हेन अ नंबर इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो। और जब दो नंबर सेम हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 माइनस 6 करेंगे, दो नंबर सेम है, 6 में से 6 को हम माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि जब एक नंबर सब्सट्रैक्ट किया जाएगा खुद में से, यानी कि वो नंबर खुद में से अगर माइनस किया जाएगा तो वो 0 आंसर मिलेगा। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ 2-digit नंबर्स विदाउट बोरिंग। बोरिंग क्या होती है? बोरिंग यानी कि हम किसी दूसरे वाले नंबर से, यानी जो पास में जो डिजिट है उससे हम कुछ चीज उधार लेते हैं, चीज मतलब कुछ नंबर उधार लेते हैं, तब हम उसे कहेंगे विद बोरिंग। और विदाउट बोरिंग कब कहेंगे? जब हमें उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हमें नेसेसरी कब रहेगा कि हम इससे बोरिंग लें या नहीं लें, वो चीज हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है वो है 68 माइनस 35। 68 माइनस 35। अच्छा, सब्सट्रैक्शन शुरू करने से पहले एक चीज आप याद रखिए, हमेशा जो बड़ी संख्या होती है उसमें से ही छोटी संख्या को घटाया जाता है। याद रखिए, जो ग्रेटर देन नंबर है उसमें से स्मॉल देन नंबर को माइनस किया जाएगा। कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते, और अगर हम ये करेंगे तो हमें फिर बोरिंग का सहारा लेना पड़ेगा, यानी हमें पास वाली डिजिट से उधार लेना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये 8 है, ये 5 है, हम 1 by 1 जो हमारे पास पोजीशंस होती हैं, वंस और टेंस, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम माइनस करेंगे। सबसे पहले हम वंस पोजीशन पर देखते हैं क्या है 8, यहां पर वंस पोजीशन पर क्या है 5। 8 बड़ा है, 5 छोटा है, तो हम देखते हैं 8 माइनस 5 करना है। तो 8 माइनस 5 करने पर हम देखेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए, इसको एक लाइन मेथड से हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 8 लाइंस ड्रॉ कीजिए, जितनी जो बड़ी संख्या है ना उतनी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये मैंने 8 लाइंस ड्रॉ कर ली। अब इसमें से मुझे कितनी माइनस करनी है, कितनी घटानी है या कितनी हटानी है? मुझे 5 लाइंस हटानी है। तो मैं काउंट करता हूं, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लाइंस इसमें से मैंने माइनस कर दी। तो रिमेनिंग लाइंस कितनी रह गई? रिमेनिंग लाइंस रह गई मेरे पास 3। सो बेसिकली 8 माइनस 5 कितना आएगा, 3। और इसी तरह से 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3। तो आप ये बेसिक जो ये मेथड है, ये छोटी सी ट्रिक इसे कह सकते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो कि लाइंस बना के आप आराम से ड्रॉ कीजिए लाइंस को, और लाइंस में से जो लाइंस हमें हटानी है, जो छोटी लाइंस होती हैं, यानी कि जो छोटा नंबर होता है, उतनी लाइंस आप हटा दीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब एक्सरसाइज 1 है, उसमें आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूं, बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद करने होंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज 27 माइनस 16। ओके, देखिए 7 माइनस 6 करना है पहले, तो 7 लाइंस ड्रॉ करिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइंस ड्रॉ हो गई। अब इसमें से कितनी लाइंस माइनस करनी है? 6 लाइन माइनस करनी है। 1 2 3 4 5 6, देन वी गॉट 1।
ओके, और 2 माइनस 1 करना है तो 2, ये 1 लाइन क्रॉस हो जाएगी तो कितना आएगा 1, ठीक है। इसी तरह से 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 7, 3 माइनस 3 करेंगे तो 0। अभी हमने देखा था कि अगर कोई नंबर सेम है और उसको माइनस किया जाता है खुद में से तो आंसर 0 आता है। 1 माइनस 0 1 आएगा। हमने अभी देखा था, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, याद रखने के लिए बोला था कि जो नंबर अगर किसी 0 में से माइनस होता है, कोई नंबर अगर किसी नंबर में से अगर 0 माइनस होता है, 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, अगर हम किसी नंबर्स में से 0 माइनस करते हैं तो आंसर जो रहेगा वो नंबर खुद रहेगा, ठीक है। 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, 6 माइनस 6 कितना आएगा 0, 6 7 माइनस 5 कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। 7 माइनस 5 कितना आएगा 2, 9 माइनस 6 कितना आएगा 3, 8 माइनस 5 कितना आएगा 3, 8 माइनस 4 कितना आएगा 4। बेसिकली ये चीज आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको सीधा सीधा माइनस करना भी आएगा। पर आप शुरुआत में ये मेथड फॉलो कर सकते हो, जो लाइंस आप बनाओगे वो मैक्सिमम जो नंबर ग्रेटर देन नंबर है उस उतनी लाइनें बनाइए, और उसमें से जितनी लाइंस हमें कितनी लाइंस हटानी है, हमें उतनी लाइंस हटानी है जितना नंबर हमें माइनस करना है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आप एक बार खुद करेंगे। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरिंग। अब तक हमने देखा था 2 डिजिट नंबर्स को माइनस करना, अब हम देखेंगे 3 डिजिट नंबर्स को माइनस करना विदाउट बोरिंग। ओके, देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो इसमें है वो है 759 माइनस 324। 759 में से 324 माइनस करना है। फिर वही चीज आप चाहे 2 डिजिट का माइनस सॉल्व कीजिए या 3 डिजिट का माइनस सॉल्व कीजिए, मेथड सबका एक ही रहेगा। देखिए सबसे पहले हमको 9 माइनस 4 करना है। बेसिकली तो मैं 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लाइंस में ड्रॉ किया हूं, और इसमें से 4 लाइंस मुझे माइनस करनी है, 1 2 3 4। तो मेरे पास रिमेनिंग लाइंस कितनी रह गई, रिमेनिंग लाइंस रह गई हमारे पास 1 2 3 4 5। तो 9 माइनस 4 कितना आएगा 5 आएगा। इसी तरह 5 माइनस 2 कितना आएगा 3 आएगा। 7 माइनस 3 कितना आएगा 4 आएगा। सो द आंसर इज 435। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया था 9 माइनस 4 किया था, स्टेप 2 में हमने क्या किया था 5 माइनस 2 किया था, और स्टेप 3 में क्या किया था 7 माइनस 3 किया था। तो आंसर कितना आया था 759 माइनस 324 करने पर आंसर आया था 435, ठीक है। तो इसी तरह से जो एक्सरसाइज 2 है वो 3 डिजिट में से हमको माइनस करना है। 3 डिजिट के जो माइनस हैं वो हैं, और एक कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूं, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 माइनस 5 कितना आएगा 1 आएगा, 9 माइनस 6 3 आएगा, एंड देयर इज 4, ठीक है। बेसिकली यहां पर कोई नंबर नहीं है तो मैं इसको 0 मान सकता हूं, ठीक है। तो 4 माइनस 0 4 आ जाएगा। 8 माइनस 3 कितना आएगा 5 आएगा। अब यहां पर कोई नंबर नहीं है तो 0, यहां भी कोई नंबर नहीं है तो 0, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, ओके। 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 2 6, ओके। 8 माइनस 0 8, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 5 3, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 0 9 माइनस 0 यहां पर हम मान सकते हैं, 9 माइनस 0 9, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 3 डिजिट्स के नंबर हैं वो भी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। सिंपली जैसे आपने 2 डिजिट के सॉल्व किए उसी तरह से आप 3 डिजिट के भी सॉल्व करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो आप एक बार खुद करके देखेंगे। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद बोरिंग। अच्छा, अब तक के जो हमने पढ़े थे वो थे विदाउट बोरिंग, यानी कि उनमें हमें कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी ये नेसेसरी नहीं रहा कि हम पास वाली डिजिट से कोई नंबर लें। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम बोरिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए बोरिंग के क्वेश्चन सॉल्व कब करोगे आप, जब करोगे जब आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने के लिए जाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, सब्सट्रैक्ट करना है मुझे 64 माइनस 36, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप पे मुझे क्या करना होगा, ये चीज माइनस करनी होगी, यानी जो वंस पोजीशन पे है उसको मुझे माइनस करना होगा। अब वंस पोजीशन पर क्या है, वंस पोजीशन पर यहां पर है 4, यहां पर है 6, एंड वी नो दैट 4 इज अ स्मॉल देन 6। अब 4 जो है वो छोटा है, 6 जो है बड़ा है, और मैंने शुरुआत में बताया था कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होगी, ना कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या। तो ये चीज क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। अब जहां पर आपको ऐसा लगे कि यार ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो आपको सिंपल क्या करना है, ये जो पास वाली डिजिट है इससे एक डिजिट उधार लेनी है। अब उधार लेनी को ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बोरिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना है 6 पे से मैं एक उधार ले लूंगा यहां पर, तो यहां पर तो हो जाएगा कितना, यहां पर एक उधार लेते ये 5 नहीं बनेगा, ये बनेगा 14, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक जैसे यहां पर जाएगा तो बनेगा 14, और यहां पर कितना रह जाएगा, यहां पर रह जाएगा 5। अब 14 माइनस 6 सिंपल मैं कर सकता हूं तो कितना आएगा 8, यहां पर 6 था
क्वेश्चन में 6 था, लेकिन एक बोरिंग करने के बाद में कितना रह गया, 5 रह गया। यहाँ पर 5 रह गया तो 5 माइनस 3 करने पर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। सो आंसर इज कितना, आंसर कितना आएगा हमारा 28 आएगा। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप वापस से एक बार देखते हैं। वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम 4 1, सो वी बोरो टेक 1 टेंस फ्रॉम 6 टेंस। ठीक है, अब हमने एक्चुअल में टेंस पोजीशन से उधार लिया है ना, टेंस पोजीशन से उधार लिया है तो वो 10 जाएगा, यानी कि एक नहीं था, ये था तो एक, लेकिन जाएगा कितना, 10 जाएगा, और उधर ऑलरेडी कितना है, 4 है, तो बेसिकली ये बनेगा कितना, 14 बनेगा। इस तरह से ये 14 बना था। ठीक है देखिए ये यहां पर एक स्टेप को हम पढ़ते हैं इसको। देखिए 110 फ्रॉम 6 टेंस, तो हमने 6 टेंस से फ्रॉम यहां से 6 टेंस से हमने एक 110 उधार लिया था। 110 प्लस 4 वंस कितना बनेगा, 14 वंस बनेगा। तो क्रॉस आउट 4 एंड राइट 14 अबव इट। तो हमने 14 की जगह 4 की जगह क्या लिख दिया, 14 लिख दिया। फिर हमने 14 माइनस 6 8 किया, और हमने 110 उधार दे दिया था किसको, 4 को, तो वो बना था 14। तो अब 6 के पास कितना रह गया, 6 के पास रह गया 5। ठीक है, 6 के बाद में नहीं है, 6 में से माइनस नहीं करेंगे, अब हम माइनस करेंगे 5 में से, तो 5 माइनस 3 2 आएगा। सो द आंसर इज 28। देखिए अब इसी तरह से ये क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल है, इसको हम करके देखते हैं। देखिए 50 माइनस 25। ओके, देखिए ये 0 है, 0 हम जानते हैं 5 से छोटी होती है, 0 5 से छोटा होता है, तो हम उसको माइनस नहीं कर सकते हैं। तो मैं फिर से इस टेंस पोजीशन पे जो 5 है, इससे एक नंबर बोरो करूंगा, 1 डिजिट बोरो करूंगा। कौन सा 1 एक नंबर में डिजिट करूंगा, बोरो करूंगा। अगर वो टेंस पोजीशन से जाएगा तो बेसिकली क्या बनेगा, यहाँ पर 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 10 है, 10 माइनस 5 करने पर कितना आएगा, 5 आएगा। एक मैंने बोरिंग में दे दिया था, तो यहाँ पर बेसिकली अब रह कितना गया, 4 रह गया। अब ये 5 नहीं है, अब ये 4 है, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2 आएगा। सो द आंसर इज 25। अब इसी बोरिंग के बेस पर जो एक्सरसाइज बनती है वो है एक्सरसाइज 3। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्सट्रैक्ट, हमें माइनस करना है, और हम बेसिकली जानते हैं कि इसमें बोरिंग वाले क्वेश्चन हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 36 माइनस 18। इसको थोड़ा सा अलग से मैं समझाता हूँ। 36 माइनस 18 ये मुझे माइनस करना है। देखिए 6 है और ये 8 है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप 6 में से 8 को माइनस कर सकें, इसलिए मुझे यहां से एक बोरिंग करनी पड़ेगी। एक बोरिंग करते ये कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। आप सिंपल याद रखिए कि जैसे ही आप बगल वाली डिजिट से, पास वाली डिजिट से कोई चीज बोरिंग कर रहे हो, कोई नंबर बोरिंग कर रहे हो, 1 बोरिंग कर रहे हो, तो वो पास में जाके 1 उसमें ऐड हो, 1 टेंस पोजीशन पे आप लिख दीजिए, तो बन जाएगा वो 16, या जो भी नंबर रहेगा वो बन जाएगा 2 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा। 16 माइनस 8 करने पर कितना आएगा, 8, और यहां पर से एक बोरिंग गई थी तो ये रह गया 2, 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1। सो द आंसर इज 18। फर्स्ट का आंसर कितना आएगा, 18। इसी तरह से इसको माइनस करेंगे। 3 माइनस 4 पॉसिबल नहीं है, पास वाले नंबर से मैं एक बोरिंग करूंगा। एक बोरिंग करते ही 3 क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। 13 ये यहाँ पर कितना रह जाएगा, ये बेसिकली 3 तो नहीं रहेगा, फिर ये रह जाएगा 13। 13 माइनस 4 करूंगा तो 9 आएगा। यहाँ पर हमने बोरिंग कर दी थी तो ये रह जाएगा 3, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये 2 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ से एक बोरिंग करूंगा। एक बोरिंग करते ही ये 2 कट जाएगा, कितना बनेगा, ये 12। 12 माइनस 7 कितना होगा, 5, और यहाँ से एक बोरिंग गई थी तो ये रह जाएगा 4। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, तो 11 यहाँ से एक बोरिंग जाएगी तो ये बन जाएगा 11। 11 माइनस 6 करने पर आएगा 5, और यहाँ से एक बोरिंग गई थी तो ये रह जाएगा 7। 7 माइनस 5 हो जाएगा 2। ठीक है, 7 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहां से एक बोरिंग करूंगा तो ये बनेगा 17। अब ये 7 नहीं रहेगा, ये बनेगा 17, और 17 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 8, और यहां से एक बोरिंग गई थी तो -1 यानी कि 6 रह जाएगा। 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब जैसे ये है एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखेंगे, और इसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप खुद करेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सीखा था कि 2 डिजिट के नंबर्स को माइनस करना है विद बोरिंग। अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद बोरिंग, यानी कि अब 3 डिजिट के नंबर्स को माइनस करना है विद बोरिंग। सिंपली जैसे आपने 2 डिजिट के माइनस करे, उसी तरह से 3 डिजिट के माइनस होंगे। अब देखिए कैसे होंगे। फर्स्ट इज 862 माइनस करना है 427। ओके, देखिए 2 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस वाली डिजिट से एक बोरिंग करूंगा इसके लिए। अब जैसे ही मैं एक बोरिंग करूंगा तो ये बन जाएगा 12। 12 माइनस 7 कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब यहां से एक बोरिंग गई थी, 6 में से एक निकल गया तो कितने रह गए, 5 रह गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। अब ये 6 नहीं है, अब ये कितना है, 5 है, तो ये 5 है। 5 माइनस 2 कितना होगा, 3, और 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4। सो द आंसर इज 435। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं
आगे एक एग्जांपल और हमें दिया हुआ है, देखिए ये एग्जांपल है, इसमें हमें क्या माइनस करना है, 3, 8, 4 माइनस करना है 1, 50 एंड 8। ठीक है, देखिए 4 छोटा है, 8 बड़ा है, 4 इज लेस देन 8, तो 4 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इस नंबर से एक उधार लूंगा, एक नंबर बोलूंगा इसको कि भाई मुझे एक नंबर और दीजिए। तो ये एक नंबर जैसे ही इसको देगा तो ये बनेगा 14। ठीक है, तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 8 आएगा 6। अब इसमें से एक नंबर चला गया, 8 में से एक नंबर चला गया, तो रह कितना गया, रह गया यहां पर 7। तो 7 माइनस में कितना कर दूंगा, 5 करूंगा, 7 माइनस 5 करने पर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और 3 माइनस 1 ऑब्वियसली हो सकता है ये, तो आंसर कितना आ जाएगा, 226। ठीक है, तो इसी के बेस पे जो एक्सरसाइज आएगी वो आएगी एक्सरसाइज 4, वो हम करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 386 माइनस 28, 386 माइनस 28। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आप जब भी क्वेश्चंस को नोट डाउन करें तो उसमें ये याद रहे कि वंस के नीचे वंस होना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें वंस क्या है, 6, और इस वाले में क्या है, 8। तो वंस के नीचे वंस आएगा, टेंस के नीचे टेंस आएगा, 100 के नीचे 100 आएगा, लेकिन 100 वाली डिजिट इसमें है नहीं, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, 6 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले नंबर से बोलूंगा कि भाई मुझे एक नंबर उधार दीजिए, एक नंबर बोरिंग करना है मुझे। एक नंबर बोरिंग करते ही कितना बन जाएगा, 16, और ये कितना रह जाएगा, 7। 16 माइनस 8 करूंगा तो आएगा 8। 7 है, 7 माइनस 2 करने पर कितना आएगा, 5। 3 माइनस 0 करने पर कितना आएगा, 3। सो द आंसर इज 358। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 माइनस 9 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 8, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस 7 से एक नंबर बोरिंग करूंगा इधर, तो ये क्या बनेगा, 18। 18 माइनस 9 कितना आएगा, 9। ये 7 से एक नंबर बोरिंग गया तो कितना रहेगा, 6। 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 0 1। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये बोरिंग करना पड़ेगा, यहां से बोरिंग करते ये कितना बनेगा, 10। जस्ट अ मिनट, देखिए ये 0 माइनस 4 है, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 0 इज लेस देन 4। 0 जो है वो छोटी है 4 से, तो छोटे में से बड़े को नहीं घटाया जा सकता, इसलिए मैं बगल वाली डिजिट से एक नंबर बोरिंग करूंगा। एक नंबर बोरिंग करते ही यहां से ये कितना बनेगा, ये बनेगा 10। अब ये 0 नहीं है, अब 10 है, और ये एक नंबर दे दिया तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 4। तो 10 माइनस 4 करने पर 6, और ये 4 माइनस 2 करने पर 2, और ये 6 माइनस 2 करने पर 4। ठीक है, इसी तरह से इसको माइनस कर देंगे, 4 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहां से बोरिंग करूंगा, ये बनेगा 14। 14 माइनस 8 6 रह जाएगा, यहां से बोरिंग करी थी तो रहेगा 3। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इसी तरह से आसानी से कर सकते हो, और इन क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। तो बार बार इन क्वेश्चंस को कीजिए और आसानी से आप प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए एक सब्सट्रैक्ट है जिसमें हमको 837 में से 569 को माइनस करना है। ये है सिंपली, देखिए 837 माइनस करना है 569। ओके, देखिए 7 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो मैं यहां से एक बोरिंग करूंगा, ये बनेगा 17। 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 8। अब मैंने यहां से एक बोरिंग करी थी, ठीक है, तो ये कितना रह गया, ये रह गया 2। 2 माइनस 6 फिर से पॉसिबल नहीं है, अब मैं 2 टाइम्स बोरिंग कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैं 2 बार बोरिंग करूंगा। देखिए यहां पर कितना रह गया, 2 रह गया था, 2 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं फिर से बोरिंग करूंगा बगल वाले नंबर से। ठीक है, तो यहां पर तो रह जाएगा 7, ठीक है, और ये बन जाएगा 12। 12 माइनस 6 कितना आएगा, 6, और 7 माइनस 5 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना बनेगा, 268। यानी कि कभी कभी हो सकता है आपको क्वेश्चंस में 2 टाइम्स बोरिंग करना पड़े। ठीक है, अब देखिए इसी के बेस पर जो अभी हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें हमने 2 टाइम बोरिंग करी थी, उसी के बेस पर जो एक्सरसाइज बनती है वो बनती है एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 337। देखिए जस्ट अ मिनट, सॉरी, देखिए 337 इसमें से मुझे माइनस करना है 168। ओके,
देखिए 7 ये 8, ये पॉसिबल नहीं है कि आप 7 में से 8 को माइनस कर सको। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इस वाली डिजिट से एक नंबर उधार लूंगा, एक नंबर उधार यानी एक नंबर बोरिंग करूंगा, तो ये बोरिंग करते क्या बन जाएगा 17, 17 माइनस 8 करोगे तो आएगा 9। आप 17 माइनस 8 आसानी से लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से एक बोरिंग गई थी तो कितना बना था, ये बना था 2, तो 2 माइनस 6 ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं फिर इस नंबर से बगल वाले नंबर से बोरिंग करूंगा तो ये बनेगा 12। ठीक है, 12 माइनस 6 कितना होगा 6। यहां पर यहां से एक बोरिंग गई थी तो कितना रहेगा 2, 2 माइनस 1 कितना जाएगा 1, सो द आंसर इज 169। अब इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। 5 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है, तो मैं बगल वाले नंबर यानी कि 2 से बोरिंग करूंगा एक नंबर, है ना, तो ये बन जाएगा 15, 15 माइनस 9 करोगे तो आएगा 6। यहां पर कितना रह गया था 1 रह गया, क्योंकि एक नंबर हमने बोरिंग में दे दिया। अब 1 माइनस 7 ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं 4 से एक नंबर बोरिंग करूंगा। 4 से एक नंबर बोरिंग करते ही ये 1 था, ये बेसिकली क्वेश्चन में तो 2 था, लेकिन एक बोरिंग करने के बाद में 1 रह गया। अब 1 में से भी 7 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए 4 से बोरिंग करेंगे, और 4 से बोरिंग करते ही जो 1 है वो बन जाएगा 11, और 11 माइनस 7 करने पर कितना आएगा 4, ये रह जाएगा 3, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। 4 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, तो ये आएगा 14, 14 माइनस 7 7 रहेगा, ये रह जाएगा यहाँ पर 5, 5 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, तो 15, 15 माइनस 8 करेंगे, 15 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 7, यहाँ रह जाएगा 4, 4 माइनस 3 करने पर कितना जाएगा 1। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 7 प्लस 7 14, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, 6 3 1 प्लस, ठीक है, ये आंसर सही है। देखिए 2 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ से बोरिंग करूंगा तो ये बन जाएगा 2 की जगह 12 हो जाएगा, 12 माइनस 6 करने पर 6 आएगा। ठीक है, ये 3 था, 3 में से एक बोरिंग कर दिया तो यहाँ पर कितना रह गया 2। अब 2 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको एक बोरिंग और दूंगा तो ये बनेगा 12, और यहाँ पर कितना रह जाएगा 5। 12 माइनस 5 करूंगा तो कितना आएगा 7, और 5 माइनस 4 करूंगा तो कितना आएगा 1। सो द आंसर इज 176। ठीक है, तो ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो सेम पैटर्न पे हैं, आपको केवल इसमें 2 टाइम्स बोरिंग करनी है। आप जब तक बोरिंग कीजिए जब तक कि आपको एक ऐसी डिजिट ना मिल जाए जो नीचे वाली डिजिट यानी कि जो सब्सट्रैक्टेंड है उसमें उससे छोटी है या नहीं है, ठीक है, उससे सॉरी बड़ी है या नहीं है। ठीक है, यानी कि हमेशा बस एक चीज आपको याद रखनी है कि जो बड़ी डिजिट है उसी में से छोटी डिजिट को घटाना है। ठीक, तो बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करके देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और है, एक तरह से और हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन है 700 माइनस 486। ठीक है, देखिए 0 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है कि आप 0 में से 6 को माइनस कर सको। 0 माइनस 6 पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहां से क्या करूंगा बोरिंग करूंगा। अब यहां से बोरिंग भी नहीं हो सकती, यहां से क्यों बोरिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी 0 है। जिसके पास 0 है तो वो किसी को क्या दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता। मान लीजिए मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, तो इसलिए इसके पास कुछ नहीं है, तो हमें बोरिंग कहां से करनी पड़ेगी, यहां से करनी पड़ेगी। यहां से बोरिंग करेंगे हम। अब देखिए यहां से हमने बोरिंग करी, ये कितना बना 10 बना। सबसे पहले अब हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, हमें स्टेप वाइज स्टेप देना है। पहले मैं इसको दूंगा तो ये बनेगा 10। अब 10 में से मैं एक इसको दे दूंगा तो ये भी 10 बन जाएगा, और ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 9। ठीक है, तो 10 माइनस 6 कितना आएगा 4, ये कितना था 9, 9 माइनस 8 कितना आएगा 1। अब यहां से एक बोरिंग गई थी तो ये कितना रहेगा 6, 6 माइनस 4 कितना आएगा 2। सो द आंसर इज 214। ठीक है, तो बेसिकली जब आप 0 से बोरिंग कर रहे होते हो तो आप 0 से बोरिंग नहीं कर सकते, इसके लिए आपको 0 को छोड़कर उससे अगली डिजिट से बोरिंग करनी पड़ेगी। अब अगली डिजिट से आप बोरिंग कर रहे हो, जैसे ये 2 0 थी, मैं इस 0 से बोरिंग नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि ये 0 था, तो मुझे यहां से बोरिंग करनी पड़ी। अब यहां से बोरिंग कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट इसको नहीं दूंगा, मैं पहले इस 0 को दूंगा जो पहली वाली 0 है, ये बनेगा 10। अब ये 10 में से एक इधर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, ये रह जाएगा 9। ठीक है, तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आप 0 से बोरिंग करोगे तो आप पॉसिबल नहीं है कि 0 से कुछ ले सको, इसके लिए आपको अगली डिजिट पे जाना पड़ेगा। ठीक, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6। ओके, एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन इज 500 में से मुझे घटाना है 255। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 0 माइनस 5 ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं कहूंगा क्या मुझे बोरिंग लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। तो मैं बोरिंग कहां यहां से ले सकता हूं,
मैं यहां से बोरिंग नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो फिर मैं बोरिंग लूंगा मैं यहां से। अब ये बोरिंग डायरेक्ट नहीं जाएगी यहां पर, पहले ये बोरिंग देगा इसको बोरिंग देते ये कितना बनेगा? ये बनेगा 10। ठीक है, अब ये 10 है, ये बोरिंग देगा इसको। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? अब ये 0 नहीं है, अब ये बनेगा 10। ठीक है, अब इसने 10 ने एक बोरिंग इसको दी तो ये कितना रह गया? ये रह गया 9। अब 5 ने एक बोरिंग इसको दी तो ये कितना रह गया? ये रह गया 4। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, थोड़ा ध्यान से रखना है। 10 - 5, अब बेसिकली मैं इस 10 में से इस 5 को घटा रहा हूं तो क्या रहेगा? 5। ये 9 है, 9 - 5 में से 9 में से 5 घटाऊंगा तो 4, ये 4 है, 4 - 2 करूंगा तो 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 245। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए 0 - 6 पॉसिबल नहीं है, तो मैं बोरिंग करूंगा बगल वाले नंबर से, लेकिन मैं देखता हूं कि बगल में जो नंबर है, पास में जो नंबर है वो 0 है, तो ऑलरेडी मैं फिर इससे बोरिंग करूंगा। इससे बोरिंग करते ये 8 है, 8 में से एक बोरिंग दे दिया तो ये रह जाएगा 7। ठीक है, ये अब इसकी जगह 7 है, और यहां पर बोरिंग दिया तो ये कितना बना? 10। अब ये 10 भी इसको बोरिंग दे देगा तो ये तो बन जाएगा 10, और ये कितना रह गया? 9। तो 10 - 6 करूंगा 4, 9 - 9 करूंगा 0, 7 - 5 करूंगा 2। सो द आंसर इज 204। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करके देखेंगे, जिसमें 0 से हमें बोरिंग वाले क्वेश्चंस हैं। अब आपको बस एक चीज याद रखनी है कि 0 से बोरिंग नहीं होती है, 0 के बोरिंग नहीं होगी तो फिर हम अगली डिजिट से बोरिंग करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टुगेदर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन साथ में होगा, तो सिंपली आप पहले ऐड कीजिए और फिर जो आंसर आए उसमें से माइनस कीजिए। जैसे हम देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है हमको। 133 प्लस 348, तो पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है मुझे। क्यों? क्योंकि ये ऐड हो रहा है। 3 + 8 11, 4 + 3 पावर 1, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 3 + 1 4, 481 आ जाएगा। अब 481 तो इसका आंसर आया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बना? 481 - 189, इसको मैंने माइनस करके क्या आंसर आ जाएगा? 2898। ठीक है, तो अब ये कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ये आपको खुद सॉल्व करके देखनी है। सिंपली आपको पहले ऐड करना है, फिर माइनस करना है, पहले ऐड फिर माइनस। जैसे ये क्वेश्चन हम एक बार करके देखते हैं। देखिए 314 है, तो पहले मैं ये वाला स्टेप कंप्लीट करता हूं। ये जो बॉक्स में मैंने बनाया है, ये वाला स्टेप मैं कंप्लीट करके देखता हूं। ऐड और सब्सट्रैक्ट यानी कि प्लस और माइनस जो है वो एक साथ है। तो सबसे पहले मैं प्लस करूंगा। 314 में मैं प्लस करूंगा 287। 7 + 4 + 7 11, पावर 1 जाएगी। 1 + 1 2 + 8 10, पावर 1 जाएगी। 1 + 3 4, 4 + 2 6 आ जाएगा। यानी कि 7 + 4 11, पावर 1, 1 + 1 2 + 8 0, 10 + 0 और 3 + 1 4, 4 + 2 6। ओके, अब ये 601 बना। 601 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं? 601 में से मैं माइनस कर दूंगा 415। अब देखिए 1 - 5 नॉट पॉसिबल, तो मैं यहां से बोरिंग करूंगा। अब मैं देखता हूं कि मैं यहां से भी बोरिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये 0 है, तो मैं यहां से बोरिंग करूंगा। यहां से बोरिंग करूंगा तो ये बनेगा पहले 10। देखिए थोड़ा बड़े में लिखते हैं इसको। देखिए 601 आ गया था। 601 आ गया था, इसमें से मुझे माइनस करना है 415। तो यहां लिखते हैं 1 - 5 पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहां से बोरिंग करूंगा। अब मैं देखता हूं कि ये 0 है, तो मैं यहां से बोरिंग नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं यहां से बोरिंग करूंगा। यहां से बोरिंग करने के लिए मुझे पहले इसको उधार देना पड़ेगा। ये बनेगा 10। अब ये 10 इसको उधार देगा तो ये बन जाएगा 11। ठीक है, और यहाँ रह जाएगा 9, और ये 6 में से गया तो ये रह जाएगा 5। तो अब मैं 11 - 5 करूंगा 6, ये 9 - 1 करूंगा 8, ये 5 - 4 करूंगा 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 186। तो आप सिंपली इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहले आपको प्लस करना है, फिर आपको माइनस करना है। तो इस तरह से आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो प्लस और माइनस को। अब हम देखते हैं आगे, सब्सट्रैक्शन फैक्ट्स फ्रॉम एडिशन। ओके, अब एडिशन में से सब्सट्रैक्शन फैक्ट है। देखिए ऑन ए ट्री देयर आर 48 स्पैरोज एंड 24 पिजन्स, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन ऑल। देखिए अब ये हमें एक फैक्ट बताए गए हैं कुछ, जो एडिशन से सब्सट्रैक्शन को रिलेट कर रहे हैं, यानी आपस में जोड़ रहे हैं। कैसे, वो हम चीज देखते हैं। देखिए
48 स्पैरोज, एक पेड़ है जिसमें 48 स्पैरोज हैं और 24 पिजन्स हैं। तो हमें बताना है कि टोटल कितने हमारे पास बर्ड्स हैं। तो सिंपली स्पैरोज कितने हैं 48 और पिजन्स कितने हैं 24। तो इन दोनों को ऐड करके टोटल बर्ड्स की काउंटिंग कितनी आई 72। इफ स्पैरोज फ्लाई अवे फर्स्ट हाउ मेनी बर्ड्स विल बी लेफ्ट। अब स्पैरोज उड़ गई, टोटल जो बर्ड्स थे कितने थे, टोटल बर्ड्स कितने आए, टोटल बर्ड्स आए थे 72। इसमें से स्पैरो उड़ गई, स्पैरो कितनी थी 48। तो इसको मैं माइनस कर दूंगा, स्पैरो माइनस करने पर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने बर्ड्स रह गए स्पैरो उड़ने के बाद में, स्पैरो उड़ने के बाद में 24 बर्ड्स रह गए। इफ पिजन फ्लाइज अवे फर्स्ट, अगर पहले पिजन्स उड़ जाते हैं, टोटल कितने थे 72, उसमें से पिजन्स कितने थे 24, तो पिजन्स उड़ गए तो कितने रह गया ये 48। ठीक है, 72 माइनस 24 कितना आ गया 48। तो आप एक चीज देख रहे हो कि आप अगर 48 प्लस 24 करोगे, आप 48 प्लस 24 करोगे तो 72 आएगा, और 72 माइनस 48 करोगे तो 24 आएगा, और 72 माइनस 24 करोगे तो 48 आएगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप ये देख रहे हो कि आप किसी दो संख्याओं को अगर जोड़ रहे हो तो उनका जो सम आ रहा है उसमें से आप अगर पहली संख्या को घटाओगे तो दूसरी संख्या आएगी, और दूसरी संख्या को घटाओगे तो पहली संख्या आएगी। जैसे कि देखिए ये दो संख्याएं हैं, ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने पर इनका जो टोटल आया वो कितना आया 72। अब इस 72 में से पहले मैंने फर्स्ट नंबर को माइनस किया, देखिए पहले मैं फर्स्ट नंबर को माइनस कर रहा हूं, जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है सेकंड नंबर आ रहा है। ठीक है, अब मैं सेकंड नंबर को माइनस कर रहा हूं, सेकंड नंबर कौन सा था 24 को माइनस कर रहा हूं तो कितना आ रहा है आंसर, पहला नंबर आ रहा है 48। तो बेसिकली आप इससे चेक भी कर सकते हो कि आपका जो सब्सट्रैक्शन है, आपका जो माइनस है वो सही है या नहीं है। तो इसके बेस पे जो एक्सरसाइज बनती है वो बनती है एक्सरसाइज 7, उसको हम कंप्लीट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द सब्सट्रैक्शन फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस। ठीक है, सिंपल है, देखिए जैसे इस तरह से इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया है, 367 मान लीजिए ये पहली संख्या है और 234 ये सेकंड नंबर है, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर कितना आया, आंसर आया 601। अब मैं 601 जो मेरा आंसर था उसमें से मैं 367 यानी कि पहली संख्या को घटा रहा हूं तो आंसर में क्या आ रहा है सेकंड नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आंसर जो मेरा 601 आया था उसमें से मैं सेकंड नंबर को घटा रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है मेरा फर्स्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 614 में मैं 208 को ऐड करता हूं, 614 में मैं सिंपल 208 को ऐड करता हूं तो 4 + 8 12 पावर 1 1 + 1 2 6 + 2 8 क्या आएगा 828 आएगा 828। अब आपको सिंपल क्या करना है, जो पहला नंबर है उसके ऊपर फर्स्ट लिखना है, दूसरा नंबर है उसके ऊपर सेकंड लिखना है, जो आंसर आया उसके ऊपर आंसर यानी ANS लिख देना है। अब देखिए 828 लीजिए आप पहले, अब इसमें से आप पहले फर्स्ट नंबर को माइनस कीजिए, फर्स्ट नंबर क्या था 614, आप जब माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो आएगा आपका सेकंड नंबर। ठीक है, अब आप फिर से आंसर को लीजिए और सेकंड नंबर को लीजिए, इस बार सेकंड नंबर क्या था 208, इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा फर्स्ट नंबर, ये तो आया था सेकंड नंबर और ये आएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 640। तो इस तरह से आप सब्सट्रैक्शन के जो एडिशन फैक्ट हैं उनको आसानी से कर सकते हो। तो अब आप देखिए इसको थोड़ा बेसिक एग्जांपल से और समझते हैं, बेसिक एग्जांपल से कैसे समझते हैं, छोटे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मानिए हमारे पास एक संख्या है 7, एक संख्या है 4, ये आप इसमें समझिए, आप देखिए इसमें आपको एक बार वापस से समझाता हूं मैं। एक संख्या है 7, एक संख्या है 4, 7 + 4 करोगे तो आएगा 11। ठीक है, अब आप 11 - 7 कीजिए तो ऑटोमेटिकली आंसर कितना आएगा 4 हमारे क्वेश्चन में था। अब आप 11 - 4 कीजिए तो आंसर कितना आएगा 7, तो 7 हमारे क्वेश्चन में था। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा सब्सट्रैक्शन सही है या नहीं। वो कैसे करोगे, देखिए जैसे आप 11 - 4 कर रहे, 11 - 7 कर रहे हो, 11 - 7 करने पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो आपको चेक करना है कि हमने सही किया है या नहीं। तो आप जो 7 और 4 है इनको ऐड कर दीजिए, इनको ऐड करना चाहिए, इनको ऐड करिए और ऐड करने पर अगर 11 आता है तो आपका आंसर सही है। इसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हो 11 - 4 हमारा सही है या नहीं, तो आप पहले 4 + 7 को ऐड कर दीजिए, जो आंसर आपका आएगा अगर 11 आएगा तो आपका सब्सट्रैक्शन यानी आपका माइनस सही है।
ठीक है। अब हमारे पास आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आपको माइनस ही करना है, बस जो प्रॉब्लम होगी, जो क्वेश्चन होगा वो वर्ड के फॉर्म में होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर वर 45 पैसेंजर्स इन अ बस। एक बस है जिसमें 45 सवारी हैं, 25 ऑफ देम गॉट डाउन एट अ बस स्टॉप। उसमें से 25 एक बस स्टॉप पर उतर जाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पैसेंजर्स वर इन लेफ्ट इन बस। तो बताइए कितने उसमें पैसेंजर रह गए। देखिए टोटल 45 थे, उसमें से 25 निकल गए, तो कितने बचे वो हमको बताना है। तो सिंपली मैं 45 में से 25 को माइनस कर दूंगा। टोटल जो पैसेंजर्स थे वो थे 45, जो उतर गए वो कितने थे 25। मैं इसको माइनस कर दूंगा, आंसर देखिए 5 - 5 0, 4 - 2 2। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाली एक्सरसाइज है उसमें आपको सिंपली दो डिजिट्स हैं उनको माइनस करना है। ठीक है, तो आप आगे जो बाकी की क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करके देखेंगे। और इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है जिसमें आपने सब्सट्रैक्शन को सीखा वो कंप्लीट होता है, और आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।